मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से उद्घाटकीय वक्तव्य के लिए सादर अनुरोध करती हूँ। मंच पर विराजमान इस गौरवशाली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, पूज्य डॉक्टर पवित्रानंद ब्रह्मचारी जी, प्रोफेसर महेश्वरी जी, प्रोफेसर ढोलकिया जी, मेरे मित्र श्री राजवीर जी, पांडे जी और इस सभागार में उपस्थित सभी भाई और बहनों, कार्यक्रम काफ़ी देर से चल रहा है और मनुष्य के धैर्य की एक सीमा होती है। इसे बहुत लंबा खींचना आपको थका सकता है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यथाशक्ति अपनी बात को कम में कहूँ। मुझसे पहले 3 विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य यहाँ दिए गए हैं। पूज्य ब्रह्मचारी जी का वक्तव्य, प्रोफेसर महेश्वरी जी का और प्रोफेसर योगेश सिंह जी का। श्री राजवीर जी का वक्तव्य विषय पर नहीं था, वो मुझ पर था, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता। ये जो 3 वक्तव्य विषय पर दिए गए, उनमें वे सब बातें आ गई हैं जो बातें मुझे कहनी थी। इसलिए अगर सबसे पहले मैं बोलता तो उसमें ताजगी होती। अब सबसे बाद में मैं बोल रहा हूँ तो स्वाभाविक है उसमें रेपिटिशन भी होगा और कुछ बासापन भी होगा। इस विश्वविद्यालय में योगी अरविंद ने पढ़ाया था। योगी अरविंद ने भारत क्या है इसको बहुत सरल और एक सूत्र में कहा है। उन्होंने कहा है कि हम क्या हैं, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, भारत की राष्ट्रीयता क्या है। तो उन्होंने कोई बहुत उलझे हुए जार्गन्स वगैरह का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही हमारी राष्ट्रीयता है। अब सनातन धर्म क्या है, ये जरूर उलझी हुई बात है। सब अपनी अपनी परिभाषा करते हैं सनातन धर्म की, लेकिन सनातन धर्म वह है जो गंगा है। गंगा हिमगिरी से निकलती है और सागर में जाकर मिलती है। उसके प्रवाह में एक निरंतरता, सततता रहती है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में एक निरंतरता और सततता है। वेद से लेकर नरेंद्र मोदी तक एक प्रवाह है। जो वेद का ऋषि बोलता है वही हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस क्या बोलने को वेद का ऋषि भी बोलता है, भगवान कृष्ण भी वही बोलते हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी ने भी वही बातें कही, दीनदयाल जी भी वही कहते हैं। और वो बोलते हैं कुल मिलाकर ये कि जो हमको बहुलता दिखती है, विविधता दिखती है, इसके भीतर झांको तो आपको इसमें एकत्व दिखाई पड़ेगा।
विविधता में एकता, दिखती है विविधता, बहुलता, पर वो है एक। ये जो एकत्व है, इस एकत्व से परिवार का निर्माण होता है, इसलिए परिवार में मिठास होती है। इस एकत्व से जाति का निर्माण होता है, इसलिए एक जाति के भीतर मिठास होती है। इस एकत्व से राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए एक राष्ट्र में अपनत्व होता है। इस एकत्व से मनुष्यता का निर्माण होता है, मानवता का निर्माण होता है, इसलिए मानव मानव में प्रेम होता है। इस एकत्व से सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए चेतन प्राणी में और जड़ सृष्टि में प्रेम होता है। कोई तत्व है जो हमको बांधता है। इस अनेकता में एकता का दर्शन ये भारतीय ऋषि ने किया, और उसको उसने फिर कितने ही तरीकों से कहा। और केवल वैदिक ऋषि ने कहा हो सो नहीं, जो हमारे भक्त कवि हुए, संत कवि हुए, उन्होंने भी वही बात कही। एक है, उसको लोग अनेक तरीके से कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक है सत, उसको विद्वान लोग अनेक रूप में कहते हैं। अब ये बात बहुत पुरानी कही गई, और इसको जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी, उसका प्रारंभ होता है, मनु हिमालय के शिखर पर बैठे हैं, उनकी आंखें गीली हैं क्योंकि प्रलय हुआ है। तो प्रसाद कामायनी का शुरू करते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष मनु, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। जड़ सृष्टि कहो, चेतन सृष्टि कहो, उसमें एक ही तत्व है। उस तत्व ने सघन रूप धारण कर लिया तो हमने उसको बर्फ कह दिया। उसने अगर तरल रूप धारण कर लिया तो हमने उसको जल कह दिया। जल प्रवाहित होता है, हमने कह दिया उसमें चेतनता है। हिम जड़ीभूत है तो हमने कह दिया कि वह जड़ है। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये जड़ और चेतन का अभेद, यह जड़ और चेतन का अभेद है अगर, तो मैं चेतन प्राणी और मेरे चारों ओर की सृष्टि, प्रकृति, मेरा परिवेश, हम दो अलग अलग नहीं हैं, एक हैं। फिर अगर हम एक हैं तो मैं उस प्रकृति पर विजय प्राप्त करूं कि प्रकृति के प्रति मैत्री भाव रखूं। शुड आई कॉन्कर द नेचर, या मैं उससे प्यार के हाथ बढ़ाऊं, उसको जीतूं या उसके साथ सहयोग करूं। और इसमें से उत्तर मिलता है आज के जो पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, उनकी चिंता का। उनकी चिंता है कि मनुष्य पर्यावरण का शोषण करने में लगा है। वो प्रकृति को, पर्यावरण को निचोड़कर पी जाना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो बहुत गड़बड़ होगी। कामायनी में भी देवताओं ने खूब सुख के साधन, जिसको आज हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं, उपभोगवाद, सारी प्रकृति को निचोड़कर उसके सुखों का उपभोग करना, इस रास्ते पर देवता चले थे और परिणाम हुआ था प्रलय। आज भी लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई चलो इस मार्ग पर जिस पर आप जा रहे हैं, चाहे उसको प्रकृति के शोषण का मार्ग कहो, चाहे उसको उपभोगवाद का मार्ग कहो, चाहे उसको बाजारवाद का मार्ग कहो,
चाहे उसको अति भौतिकवाद का मार्ग कहो, चाहे उसको व्यक्तिवाद का मार्ग कहो, नाम है अलग अलग। इस मार्ग पर चलना है तो चलो। देवता भी चले थे, उनको प्रलय की विभीषिका सहन करनी पड़ी। आप भी इस मार्ग पर चलेंगे तो आपका भी यही अंत होगा। ये चेतावनी बराबर हमको हमारे ऋषि देते रहे हैं कि गलत मार्ग मत पकड़ो, सही मार्ग पकड़ो। पर हम हैं कि सुन लेते हैं और सराह लेते हैं, पर चलते गलत मार्ग पर ही हैं। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी बतलाया कि भाई आपने मार्ग तो अलग अलग देख लिए, अब इनमें से चुनो कौन सा मार्ग सही है। एक मार्ग पूंजीवाद का था, उसका जिक्र हुआ। उसमें उत्पादन के सारे साधन, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो कच्चा माल हो, उस पर मेरा नियंत्रण हो जाए और उसमें से शोषण होगा। जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं है, समाज बंट जाएगा दो ताकतों में। जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और दूसरे जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, वे उन उत्पादन के साधनों से उत्पादन करेंगे, उसको भोगेंगे, और दूसरे लोग कराहेंगे, सताए जाएंगे। समाज में दो ताकतें बन जाएंगी, एक पूंजीपतियों की और दूसरों को कुछ भी नाम दे लो, बुर्जुआ कह लो, वंचित कह लो, सर्वहारा कह लो। टकराव होगा और उस टकराव में से कोई मानव का मंगल तो पैदा होगा नहीं, तकलीफ पैदा होगी। फिर इसकी प्रतिक्रिया हुई और इसकी प्रतिक्रिया में कहा कि कोई दूसरा मार्ग तलाशते हैं मनुष्य के मंगल का, और वो मार्ग साम्यवाद कह लो, समाजवाद कह लो, शब्दों का थोड़ा बहुत हेर फेर है। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति के हाथ में कुछ भी मत रहने दो, सारी सत्ता, ताकत, उत्पादन के साधन सब कुछ समेट कर सौंप दो स्टेट को, और मान लो कि स्टेट समाज की प्रतिनिधि है। चाहे वो समाज की प्रतिनिधि हो या ना हो, स्टेट को समाज का प्रतिनिधि मान लो, सब कुछ राज्य को दे दो। उधर पूंजीपति व्यक्ति, सब ताकत उसके हाथ में केंद्रित हो जाए, और इधर सब ताकत केंद्रित हो जाए स्टेट के हाथ में, और मान लिया जाए कि स्टेट जो है वो समाज की प्रतिनिधि है, और वो स्टेट व्यक्ति की बिल्कुल उपेक्षा कर दे। एक में भी टकराव हुआ, उत्पादन के साधन जिनके हाथ में हैं और जो उत्पादन के साधनों से विरहित हैं। दूसरे में स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल टकराव हुआ, व्यक्ति कुचला गया, उसका दमन हुआ। उसमें से भी मानव मंगल का रास्ता नहीं निकला। ये दो प्रयोग कर लिए, अब फिर कोई और मार्ग तलाशने की कोशिश हो रही है, और कहा जा रहा है कि पूंजीवाद फेल हो गया, साम्यवाद फेल हो गया, तो हम कोई तीसरा रास्ता सोचें, चौथा रास्ता सोचें। रास्तों की तलाश आज भी हो रही है। इस पर्सपेक्टिव में हम सोचें तो भारत ने क्या कोई रास्ता बतलाया है? हाँ, भारत ने एक रास्ता बतलाया है। वो है कि आप द्वैत या दोपन के भाव को छोड़ दो। द्वैत और दोपन के भाव को छोड़ दो तो फिर उसमें से करुणा बहेगी, उसमें से संवेदना प्रवाहित होगी, उसमें से प्रेम बहेगा, आत्मीयता बहेगी। और संवेदना, करुणा, प्रेम, आत्मीयता, यही वो भावनाएं हैं जिससे मनुष्य का कल्याण होगा।
माँ बच्चे का कल्याण चाहती है, इसलिए बच्चे को जरा भी पीड़ा होती है तो वो पीड़ा माँ को अनुभव होती है, क्योंकि माँ में और बच्चे में, संतान में द्वैत नहीं है। हम तो गुजरात में हैं। गुजरात तो नरसिंह मेहता जी की भूमि है। नरसिंह मेहता जी ने कहा, वैष्णव भक्त वो है जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जनते तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। पराई पीड़ा को अनुभव करें। ये पराई पीड़ा अनुभव होगी तब जबकि आप में और मुझ में अंतर नहीं होगा। ये आत्म और पर का अंतर मिट जाना, ये एकत्व, क्योंकि जो मुझ में है वही तो आप में है। इसलिए इसी में से धर्म निकला, इसी में से नीति निकली, इसी में से सदाचार निकला, इसी में से अतिथि प्रेम निकला, इसी में से समाज सेवा निकली, सब कुछ इसी में से निकला। ये बात वैदिक ऋषि ने एक रूप से कही, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक में प्रकट हो गया। तो ये अनेक तो मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए, चूटी हो या हाथी हो, दोनों में एक ही तत्व अभिव्यक्त हो रहा है, तो द्वैत नहीं है। इस अद्वैत में से मंगल का रास्ता फूटता है। तुलसीदास ने भी कहा, धर्म क्या है अधर्म क्या है। उन्होंने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित धर्म है, पर पीड़ा अधर्म है। और अगर ये परहित धर्म है तो श्री दीनदयाल जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दौड़ में पीछे रह गया, जो सोपान में सबसे नीचे खड़ा है, उस अंतिम व्यक्ति की तरफ ध्यान दो। ये अंत्योदय हो गया। ये अंत्योदय उन्होंने कहा तो यही तो गांधी जी कहते थे, यही तो स्वामी विवेकानंद कहते थे। दरिद्र नारायण, दरिद्र को नारायण समझो, वही एक बात है। उसको हमारे भिन्न भिन्न महापुरुषों ने भिन्न भिन्न रूप में कहा है। जो कुछ मुझे दिखता है वो सर्व, सब कुछ, खलु निश्चय ही, इदम ब्रह्म, ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म ही है जो हमको सब में दिखाई पड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। किसी को लगेगा बड़ी अहंकार की बात कही जा रही है, लेकिन इससे बड़ा एकत्व क्या होता है। मैं ही ब्रह्म हूं और जो ब्रह्म है वो सब में व्याप्त है, तो एकत्व हो गया ना। कबीर तो इसको और ऊंचाई पर ले गए। कबीर ने, जरा अक्खड़ थे, अपने ढंग से बात किया करते थे, पर बात यही कहते हैं। वो कहते हैं कि हरि मरी हैं तो हाँ हूं मरी हैं। हरि मरेंगे तो मैं मरूंगा, और हरि नहीं मरी हैं तो हाँ काहे को मरी हैं। और अगर हरि नहीं मरेंगे तो मैं काहे को मरूंगा। हरि अगर अमर हैं तो मैं भी अमर हूं, और अगर मैं मरणशील हूं तो हरि भी मरेंगे। बात वही कह रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब कुछ सीताराम में है। फिर कामायनी पर लौटता हूं। कामायनी के मनु वो